दुनिया भर की कंपनियां ऑर्गेनिक फूड को प्रमोट कर रही है। दुनिया भर के लोग ऑर्गेनिक फूड को प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन क्यों ऑर्गेनिक फूड को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? एक्चुअली ऑर्गेनिक फूड और नॉन ऑर्गेनिक फूड होता क्या है और आप कौन सा फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जानते हैं आज के वीडियो में। ऑर्गेनिक फूड के बारे में जानने से पहले हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानना होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। 1947 में इंडिया की आज़ादी के बाद इंडिया में फूड प्रोडक्शन की काफ़ी कमी थी। इंडिया को फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया। इसी ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते एक नई प्रकार की फार्मिंग का राइज हुआ, जिसे हम कहते हैं नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब जानते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्चुअली होती क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी प्रकार की फार्मिंग होती है जहां फूड प्रोडक्शन के लिए किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, सीवर स्लज या रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और एनिमल्स के मामले में अगर देखा जाए तो जो भी एनिमल्स हमें मीट, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स देते हैं, ऐसे एनिमल्स को ग्रोथ हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स नहीं दिए जाते। सिंपल भाषा में समझा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसे फूड का प्रोडक्शन किया जाता है जो कम्प्लीटली इको फ्रेंडली मैनर में होता है। इसके कॉन्ट्ररी में नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग में फूड प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ाने के लिए कई सारे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एनिमल्स में देखा जाए तो उन्हें ग्रोथ हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे दोस्तों कि नॉन ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक फूड एक्चुअली होता क्या है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम आज क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका सीधा संपर्क आपके जीवन से है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नॉन ऑर्गेनिक फूड का सेवन करते हैं तो आपको कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्टडीज में पाया गया है, अगर आप लॉन्ग टर्म में नॉन ऑर्गेनिक फूड का सेवन करते हैं तो आपको एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स और न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। जब भी आप किसी नॉन ऑर्गेनिक फूड का कंज्यूम करते हैं तो आप उसके साथ कई सारे पेस्टिसाइड्स का भी कंज्यूम करते हैं। इसकी वजह से आपके शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इसकी वजह से आपको ल्यूकेमिया, प्रोस्टेट, लंग्स, ब्रेस्ट और स्किन का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से पोल्यूशन लेवल भी बढ़ जाता है और सॉइल की फूड प्रोडक्शन करने की क्वालिटी काफ़ी घट जाती है। अगर आप भी ऑर्गेनिक फूड को कंज्यूम करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। जब भी आप कोई सब्जियां या फ्रूट्स खरीदेंगे तो उन्हें उनके स्पेसिफिक सीजन में ही खरीदें। जब भी आप कोई पैकेज्ड फूड खरीदेंगे तो उनके ऊपर छपे इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी को अच्छी तरह से पढ़ लें। हाई अमाउंट ऑफ स्वीटनर्स और मोनोसोडियम ग्लूटामेट से बचे रहें। ज़्यादा तौर पर अपनी सब्जियां और फ्रूट्स लोकल किसानों से ही खरीदें। सब्जियों को और फ्रूट्स को खरीदने के बाद उन्हें अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि इसकी वजह से पेस्टिसाइड्स का खतरा कम हो जाता है। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मीट या पोल्ट्री प्रोडक्ट की स्किन को खाने से पहले अच्छी तरह से जांच लें। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ऑर्गेनिक फूड और नॉन ऑर्गेनिक फूड के बारे में जानकारी मिली गई होगी। आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार अगर फार्मिंग करते हैं तो उनसे ये वीडियो शेयर कीजिए और उनसे पूछिए कि वो कौन से प्रकार की फार्मिंग करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताइए कि आप कौन से प्रकार का फूड कंज्यूम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।